हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट, और क्योंकि मिंजर है और फंक्शन है 2-3 दिन में घर में, तो उसके चलते हम लोग नहीं जा पा रहे। और मेरा मतलब एक वो था कि मुझे मम्मी के साथ जाना था, तो आज मम्मी के साथ जाने का मौका मिल गया मुझे फाइनली। और जा रहे हैं हम सभी। अभी टाइम है 2 बजे हैं दिन के, तो अभी बस तैयार हैं, सभी निकलने वाले हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। और मिंजर में जा रही हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश करूँगी। और सरू को भी लेके जा रहे हैं, तो शायद इतना ज़्यादा नहीं हो पाए क्योंकि बच्चे के साथ नहीं हो पाता। तो देखते हैं कितना हो पाएगा या नहीं, और आगे का व्लॉग शूट होगा या नहीं, क्योंकि सभी होंगे साथ में तो टाइम नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है आज का व्लॉग। तो देखते हैं व्यू भी कैसा रहता है और क्या क्या मिलता है मार्केट में, वो भी आपको बताऊंगी। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, बस बारिश ना हो, बस यही विश है मेरी। तो चारों तरफ का मौसम बादलों वाला है, बादल हैं चारों तरफ, बादल ही बादल हैं। और चलते हैं जल्दी से मार्केट, देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। तो यहाँ घर से निकल आए हैं हम, बस घर से 2 पैर की दूरी से ही थे अभी हम बिल्कुल पास में। और आसपास की घास आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी हो गई है, और मम्मी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं मेरे कहने पर ही। और बारिश डेली हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घास चारों तरफ आ गई है। तो ग्रीनरी तो है लेकिन थोड़ा सा घास में स्नेक का डर लगता है मुझे। तो जी हम पहुंच गए फाइनली चंबा में ही, और 15-20 मिनट का रास्ता ही है हमारे घर से। और अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और आज मेरा स्पेशल मेरा बेबी बॉय भी आया है साथ में मेला देखने के लिए। और ये कैसा रहता है आज शाम तक देखते हैं उसका मूड कैसा रहता है, कुछ लेने भी देता है या नहीं, जल्दी आज आना पड़ेगा वापस, कैसा रहता है दिन वो आज देखते हैं। और मैं आपको शॉप में जो भी प्राइस होंगे वो भी बताऊंगी साथ में, मेले में और जो दुकानों में हमारे जो लोकल दुकानें होती हैं उसके प्राइस से मिलता है या नहीं, और कपड़ों की और चीज़ों की क्वालिटी कैसी है वो भी आपको दिखाऊंगी। और अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर लूँगी। और मार्केट का वैसे मेले का सामान होता है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेला है तो कुछ भी अच्छा ना मिले, बहुत सी चीज़ें अच्छी मिलती हैं और काफ़ी लोग लेते भी हैं। और हमें भी जो कुछ पसंद आएगा या फिर जो अच्छा होगा वो हम ज़रूर लेंगे। तो यहाँ फ़र्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पे है पहले जो हमारे यहाँ कहते हैं दिल्ली मार्केट, फ़र्स्ट चौगान में, फ़र्स्ट में ही साथ में ही एकदम सड़क के साथ में लगी होती है। ये देखिए हमारे चंबा के कुछ यहाँ पे आर्टिस्ट लोगों ने बनाए हुए हैं, जो भी हमारे चंबा के कुछ मेन पॉइंट्स हैं वहाँ के लिए यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह बनाई के रखी हुई है। और फ्लावर वगैरह है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है चारों तरफ से। ये सर्किट हाउस है साथ में ही। तो ये है बड़ा सा पंडाल। पहले हम यहाँ जाएंगे, फर्स्ट चौगान का पहला जो मेन गेट है यहाँ से होकर जाएंगे हम अंदर। और स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताऊँगी क्या क्या है, और प्राइस भी बताऊँगी, और मार्केट के प्राइस कैसे हैं वो भी दिखाएंगे, यहाँ पे क्या क्या शॉप में है, अगर कुछ लिया तो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहले भैया के पास दे दूँगी मैं बेबी को, क्योंकि इसके साथ लेना मुश्किल रहेगा मुझे। तो यहाँ पास में ही फर्स्ट शॉप में ही मुझे और मम्मी को यहाँ पे दिखी जूती, जो काफ़ी अच्छी थी, मतलब दिखने में लुक्स वाइज भी अच्छी थी और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैं और मम्मी यहाँ ट्राई कर रहे थे अपने लिए। तो और इनके प्राइस की बात करूँ तो 350 तक ही थी, 350 रुपये की थी, कोई भी ले लो। लेकिन ऐसा है कि जूती और ये हाफ जूती जो होती है उनके अलग अलग प्राइस रखे थे इन्होंने। और अगर जूते की क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छी थी, और मतलब मल्टी कलर की ली थी मैं और मम्मी ने, और क्योंकि सभी कपड़ों के साथ चल पड़ती है, सूट के साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक मैंने ली और एक मम्मी ने ली और पसंद भी आई हमें।
तो इसके आगे चलते हैं शॉप में, और यहाँ पे हैं लगी हुई काफ़ी ज़्यादा टॉप की शॉप है, कपड़ों की, जीन की। लेकिन यहाँ पे एक शॉप थी सूट की लगी हुई, सूट और साड़ी थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनारसी से सूट और साड़ी थे, लेकिन इनके प्राइस थे 1500 के बीच में। तो इतने में तो हम अपनी लोकल दुकानों से भी ले सकते थे, मेले में लेने का क्या फ़ायदा। तो इसके साथ में थी यहाँ एक स्वेटर की दुकान बहुत बड़ी। यहाँ पे भी स्वेटर काफ़ी अच्छी थी, मतलब रेट्स की अगर यहाँ बात करूँ तो 500 से स्टार्ट थी, तो 500 तक तो होती ही है स्वेटर अपनी मार्केट में भी। तो इसके प्राइस अच्छे लगे हमें। और जो थोड़ी लॉन्ग में या बड़ी स्वेटर लेना चाहोगे तो उसके रेट हैं 800 850 तक हैं। तो यहाँ मैंने मम्मी को कहा कि आप प्राइस पूछो, तो मम्मी ने उनसे पूछे तो वो उन्होंने बताए जो नीचे स्वेटर्स हैं उन सभी के रेट 500 है, और ये जो ऊपर हैं उनके सभी की अलग अलग प्राइस है। तो अच्छी हैं स्वेटर। तो देखते हैं लेनी है या नहीं। इसके आगे हम आए, यहाँ पे टॉप लगे थे, गर्ल्स टॉप, मतलब मैं भी ले सकती थी जीन्स के साथ या स्कर्ट के साथ, शॉर्ट्स के साथ, जो भी आप लोग डालते उसके साथ ले सकते थे, काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ के प्राइस की बात करूँ तो सभी के अलग अलग प्राइस थे, जैसे 300 से स्टार्ट थे और अलग अलग रेंज के थे सभी, और काफ़ी अच्छे थे। और साथ में यहाँ पे और भी स्वेटर्स की शॉप थी, साथ में छोटे छोटे जो भी हम लेडीज़ की होती है कॉस्मेटिक्स के सामान वो थे, क्लिप्स थे, नील पेंट थे। जो नील पेंट के प्राइस हैं वो 20 रुपीज़ थे, और 20 रुपीज़ में अगर 2-3 बार भी लग जाए तो काफ़ी अच्छा था। लिपस्टिक के प्राइस बताऊँ तो 50 to 100 और 150 तक थे। यहाँ पे बेबी क्लिप्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने अभी तो नहीं लिए, लेकिन सेकंड टाइम देखती हूँ। और मैंने आपको बताया है कि मैं इनको 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट में बताऊँगी, और सेकंड जो पंडाल है बड़ा, वहाँ पे क्या क्या है वो आपको सारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी का ये फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जी बच्चों का सारा सामान है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी सॉक्सेस वगैरह लग गई हुई हैं शॉप में। तो इनको हम वापसी में देखेंगे जब हम घर जाने लगेंगे, क्योंकि ये रास्ते के पास में ही है मार्केट। तो इस रो में जाने के लिए मम्मी बोल रहे थे, लेकिन मैंने खुद से मना किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे लायक कुछ नहीं था। मतलब बॉयज़ के ट्राउज़र वगैरह थे और कुछ बर्तन वगैरह की ही शॉप लगी थी। तो मैंने मम्मी को आधे से ही वापस करवा लिया, क्योंकि यहाँ जाना ठीक नहीं है, मतलब कुछ नहीं था हमारे लिए, इसलिए वापस ही आ गए। यहाँ पे कुछ बच्चों की कैंडीज़ वगैरह थी, चॉकलेट्स वगैरह थी। तो मैंने मम्मी को कहा कि अच्छा हुआ सिमी हमारे साथ नहीं है, नहीं तो अभी से ज़िद करती। तो ये देखिए जी, चौगान से हमारा चंबा कितना ब्यूटीफुल लगता है, आगे मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन यहाँ पे पास में ही यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब लोगों ने अपने छोटे छोटे बेड पे लगा के भी सामान रखा था। और यहाँ पे एक दुकान पे मम्मी को पर्स वगैरह दिखा, तो मैंने वहाँ चेक करने के लिए मैं और मम्मी आ गए। और यहाँ के प्राइस पूछें तो अलग थे। ये छोटे वालों के रेट्स जो हैं वो 250 रुपीज़ थे, और जो थोड़े बड़े हैं उनके 500 भी थे, और थोड़े उनसे और बड़े लेंगे तो 600 800 तक प्राइस रखे हुए थे। अच्छी थी, क्वालिटी बढ़िया थी। लेकिन हमने पर्स पहले भी काफ़ी लिए थे, तो मैंने मम्मी को मना किया। मम्मी को एक यहाँ पे पसंद आया भी था, मतलब मैंने मम्मी को कहा ये जैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मम्मी ने और मैंने 3 पर्स पहले से लिए रखे थे। ये मम्मी को भी बाद में फिर लगा कि नहीं चाहिए था, वो आया था मम्मी को पसंद। वैसे ये 800 का लगा था, लेकिन शायद लेस करके थोड़ा बहुत हो जाता, क्योंकि मेले में बार्गेनिंग ना ही करे तो क्या फ़ायदा मेले में आने का। तो इसके आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब रेस्ट के टाइम बाहर आके बैठे होते हैं। यहाँ देखिए जी, हमारे 3 सभी फैमिली जो मतलब तीनों आ गए हैं, क्योंकि सिंपल लोगों को लेके गई थी। ये देखिए, ये कुछ लेके आई है अपने लिए, ये हर एक शॉप से कुछ ना कुछ लेती रही है। और इन सभी से बात करने के बाद अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे दूसरे पंडाल तक पहुँचने के बीच में ये देखिए छोटा सा रास्ता, मतलब रास्ते ग्राउंड में ही है, और यहाँ से छोटा सा हमारा शहर जो है चंबा का वो दिखता है, और काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ से अगर फ़ोटोज़ वगैरह ले तो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी आती है। और छोटा सा शहर है हमारा, लेकिन बड़ा ज़्यादा प्यारा लगता है हमें, और शायद आप लोगों को भी लगे। तो आप लोग भी इंजॉय करें और मुझे बताना आपको मेरा छोटा सा शहर कैसा लगा दिखने में। देखिए सारा दिख रहा है, चारों तरफ का व्यू दिख रहा है चारों तरफ का। तो
ये देखिए जी, यहाँ पहुँच गए हम लोग बिल्कुल पास में ही, और मम्मी पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि सिम्या कहाँ है, और मम्मी देख रहे थे कि वो दोनों कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पेस दे के चल रहे थे, मैं और मम्मी अलग से चल रहे थे। सिम्या के साथ वो उनको आगे पीछे भी भागना पड़ रहा था। तो ये हम लोग सेकंड पंडाल तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट शॉप में ही स्वेटर लगी हुई थी, और मैं और मम्मी पहुंच गए स्वेटर वाली शॉप में प्राइस पूछने के लिए। और यहाँ की स्वेटर्स के प्राइस भी दूसरी शॉप की तरह ही थे, मतलब अलग अलग रेट थे। लॉन्ग वाले के रेट अलग थे, और जो शॉर्ट में थी उनके प्राइस अलग थे। वो 500 की थी, और जो बड़ी थी वो 800 और 600 के बीच में बता रहे थे। तो इतने में तो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं चीज़ें, लेकिन हाँ कई बार अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक कुर्ता पूछा था जो ब्लू और क्रीम कलर में थी साथ में, तो वो उन्होंने प्राइस 700 बताया था मुझे। लेकिन अगर मैं लेना चाहती तो वो शायद मुझे 500 तक दे देते, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि उसका मुझे कपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मतलब इतना भी हैवी नहीं था जितना मुझे चाहिए था। तो उसके बाद हम आगे पहुँचे। यहाँ पे एक और बड़ी सी शॉप थी जहाँ पे रखे हुए थे बच्चों के गर्म कपड़े, वुलन के थे सभी। तो मैंने सिम्या के लेने को कहा मम्मी के लिए, तो यहाँ मम्मी ने देखना शुरू कर दिया उसके लिए, क्योंकि अभी सर्दी 2-3 महीनों में आने वाली है, तो बच्चों के लिए बेस्ट रहता है। 1-2 स्वेटर डाली तो वो पैक रहें, तो टेंशन नहीं रहती है बड़ों को। तो ये छोटा सा क्लिप शेयर करा है आपके साथ। इस पंडाल में क्या क्या प्राइस होंगे अभी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो पार्ट 2 ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।